दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का अत्यधिक महत्व है। सबसे पहले भगवान विष्णु ने तुलसी की पूजा की थी। श्री हरि कहते हैं कि जिस प्रकार वैकुंठ को देवी लक्ष्मी से ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार तुलसी से वैकुंठ को पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वी लोक पर जहाँ भी तुलसी का पौधा होता है, वहाँ कभी भी बुराई का वास नहीं होता और वह स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। अब बात करते हैं तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा की। इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को इसका महात्म्य कैसे बताया। एक बार देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व बताया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महात्म्य है? शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है और इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? साथ ही दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसका वर्णन मैं इस कथा में करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को एक कथा सुनाई। पुराने समय की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बड़ी नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ हरि दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के मार्ग पर चलने वाले और धर्मपरायण व्यक्ति थे। उनकी पत्नी, जिसे लोग दुराचारी कहते थे, हमेशा अपने पति का अपमान करती थी और कभी उनके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं करती थी। वह अपने पति से दूर रहकर पराये पुरुषों के साथ संबंध रखती थी। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण अनुचित है। इस प्रकार के पाप करने से तुम्हारा अहित होगा। कृपया अब तुम यह बुरे कार्य छोड़ दो। कथा में आगे क्या हुआ और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व क्या है, यह जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण की यह कथा महत्वपूर्ण है, जिसमें दीपक जलाने से मिलने वाले पुण्य का वर्णन किया गया है। तब उस दुराचारी स्त्री ने क्रोधित होकर कहा, ना जाने किस पाप के कारण मेरा विवाह तुम जैसे भिखारी के साथ हुआ है। लगता है मैंने पिछले जन्म में अवश्य कोई पाप किए होंगे, तभी मुझे ऐसा गरीब पति मिला है। तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। विवशता के कारण मुझे इस झोपड़ी में रहना पड़ता है और तुम्हारे भीख में मिले हुए भोजन को खाना पड़ता है। अब मैं और यह कष्ट सहन नहीं कर सकती। किसी दिन मैं तुम्हें छोड़कर अवश्य चली जाऊंगी। तुम्हारे साथ रहकर तो इस जन्म में भी मेरे द्वारा पाप ही होंगे। इसलिए अब मैं किसी धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। हरि दीक्षित ने शांतिपूर्वक अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, ऐसे अपशब्द मत कहो। अपने पति को त्यागने का विचार मन से निकाल दो। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाती है, उसका अहित ही होता है। उसे नरक में जाना पड़ता है। उस दुराचारी स्त्री ने कटाक्ष करते हुए कहा, नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम धंधा नहीं करते, भीख मांगकर खाते हो और मुझे भी झूठा भोजन खिलाते हो। जो पति अपनी पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखता है, वह भी नरक में जाता है। तुम्हारा घर तो स्वयं नरक से कम नहीं है। तुम्हारे साथ इस घर में रहने से तो अच्छा है कि मैं नरक में जाकर रहूं। इस प्रकार उस स्त्री ने कई कठोर और अपमानजनक बातें कहकर अपने पति का अनादर किया। भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, हे देवी, जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाती है, उसे नरक में अवश्य ही दंड भोगना पड़ता है। अब आगे सुनो, उस दुराचारी स्त्री के साथ क्या हुआ। एक दिन वह स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका मन काम से भरा हुआ था और वह किसी सुंदर पुरुष की राह देख रही थी। लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी कोई पुरुष वहां नहीं आया। इससे वह अत्यंत दुखी हो गई और इधर-उधर पुरुष की खोज करने लगी।
उस दिन उसका सारा प्रयास व्यर्थ गया। वह वहां खड़ी होकर विलाप करने लगी, हाय, आज तो इस मार्ग से कोई सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं अपनी कामनाओं को कैसे शांत करूं? आज की रात कैसे कटेगी? कौन मेरे इस सुंदर शरीर का उपभोग करेगा? मेरी जवानी और सुंदरता व्यर्थ जा रही है। कोई भी इस सुंदर शरीर को पाने की इच्छा नहीं करता। अब मैं कहां जाऊं? कौन मुझे अपनाएगा? कौन मेरे साथ भोग विलास करेगा? वह आगे कहने लगी, मेरा पति तो मूर्ख है, पर अब ऐसा लगता है कि संसार भी मूर्ख पुरुषों से भरा हुआ है। कोई भी मेरी जैसी सुंदर स्त्री को पाने की इच्छा नहीं कर रहा है। मैं तो इतनी सुंदर हूँ कि देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे, लेकिन यह संसार पापी और कुछ पुरुषों से भरा हुआ है, जो मुझ अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री को अनदेखा कर रहा है। हे भगवान, कोई सुंदर, बलवान और पराक्रमी पुरुष मेरे पास भेजो, चाहे वह मेरा भक्षण भी कर ले, फिर भी मैं प्रसन्नता से उसका आलिंगन कर लूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, उस स्त्री का विलाप सुनकर वह जंगल गूंज उठा। उसी जंगल में एक भयानक बाघ रहता था, जिसका नाम ध्वंस था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर ध्वंस जाग गया और उछलकर उसकी ओर बढ़ा, उसे अपना शिकार बनाने के लिए। ध्वंस का रूप अत्यंत भयानक था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से युक्त था, जो उसे जंगल की छाया में अदृश्य बना देते थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, जो अंधेरे में भी चमकती थीं। उसके जबड़े से लंबे और तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को आसानी से चीर सकते थे। उसकी गर्जना इतनी गहरी थी कि पूरे वन में गूंज उठती और उसके साथ के सभी जीव कांपने लगते थे। ध्वंस की लंबी और मजबूत पूंछ उसकी असीम ताकत का प्रतीक थी और उसकी शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा शरीर उसे एक ही झपट्टे में शिकार को धराशायी करने में सक्षम बनाता था। उसकी नाक से गर्म सांसें निकलती रहती थीं, मानो वह हर पल अपने अगले शिकार की खोज में हो। ध्वंस का जीवन केवल पापियों और दुराचारी लोगों का भक्षण करने के लिए नियत था, जिन्हें विधाता ने उसके लिए चुना था। जब उस स्त्री ने उस बाघ को अपने सामने देखा, तो उसके शरीर से पसीना छूटने लगा और वह भय से कांपने लगी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे बाघ, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो यहाँ अपने प्रियतम की खोज में आई थी, मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करने से तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर ध्वंस क्षण भर के लिए रुका और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा कार्य है और इससे ही मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। तब वह स्त्री बोली, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सब कुछ बताओ, फिर मेरा भक्षण करो। ध्वंस, जो उस बाघ का नाम था, कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम समझ सकोगी कि मुझे बाघ क्यों होना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण दिशा में अमलापाहा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उस नदी के तट पर मुनिपर्णा नाम की एक नगरी बसी हुई थी, जो अपने सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थी। वहीं एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था और मैं उसी परिवार में जन्मा था। मेरा नाम वेदानंद था। मेरे पिता आदर्श ब्राह्मण थे, जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। वंश ने आगे कहा, हे स्त्री, मैंने अपनी किशोरावस्था में वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में निपुण हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में धन का लोभ बढ़ने लगा। मैंने कई यज्ञों का आयोजन किया, लेकिन वे यज्ञ धार्मिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि धन प्राप्त करने के लिए थे। मैं पापियों के साथ संगति करता था और उनके कुकर्मों का समर्थन करता था। मैंने उनके द्वारा अर्पित उन वस्तुओं को भी स्वीकार किया, जो एक ब्राह्मण को नहीं लेनी चाहिए थीं।
मेरा मन इतना लोभी हो गया था कि मैं दूसरों से छलकपट से धन वसूलता था और फिर उसे लौटाता नहीं था। धन के लोभ में मैंने कई पाप किए और इस तरह कई साल बीत गए। समय के साथ मेरा शरीर कमजोर हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली हो गईं और मुंह के दांत गिर गए। लेकिन धन का लोभ फिर भी नहीं गया और मैं पाप करता रहा। उस बाघ ने दुख भरे स्वर में आगे कहा, एक दिन धन के लालच में मैं फिर से नदी के किनारे गया। वहां मैंने अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगने का काम किया। हम सभी ने झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और बिना विधि विधान के देवी देवताओं का पूजन किया, जिसका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक धन प्राप्त करना था। उस दिन मैंने काफी धन एकत्र किया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटित हुई। जब मैं नदी के तट पर बैठा हुआ था, एक बीमार और भटकता हुआ कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन वह क्रोध में आकर मेरे पैर में काट बैठा। मैं मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा और उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। मेरी मृत्यु के बाद यम के 2 दूत प्रकट हुए। वे काले और भयानक रूप वाले थे और उनके हाथों में जंजीरें थीं। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और यमपुरी की ओर ले गए। यमपुरी में मुझे यमराज के सामने खड़ा किया गया। यमराज ने अपने दिव्य सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया कि वे मेरे कर्मों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करें। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण जिसका नाम वेदानंद था, ने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा, झूठे मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ किए और भगवान का अपमान किया। यह धन के लालच में धर्म से दूर हो गया और कभी भी धर्म का पालन नहीं किया। इसीलिए यह पापी ब्राह्मण नरक जाने के योग्य है। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो ताकि यह वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगे। इसके बाद मुझे नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया। वर्षों तक मैंने वहां की यंत्रणा सहन की और मेरी आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। कई वर्षों की सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। ध्वंस ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने संकल्प लिया कि मैं कभी भी महात्मा, साधु पुरुष या सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करूंगा। मैं केवल उन पापियों, दुराचारिणी और उल्टा स्त्रियों का भक्षण करता हूँ जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी और मैं इस शरीर से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तुम उल्टा दिखाई पड़ती हो। अपने पति को छोड़कर तुम इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने आई हो। इसीलिए आज तुम मेरा ग्रास अवश्य बनोगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नखों से उस पापिनी स्त्री को मारकर उसे खा लिया और फिर वह उस स्थान से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद यम के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी में ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए यमराज से कहा, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है और अपने पति की कभी सेवा नहीं की। अपने पति को भूलकर यह पराये पुरुषों के संग भोग विलास करती रही है। यमराज ने उसके पापों को सुनकर अत्यंत क्रोधित होकर आदेश दिया, इस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डाल दो। यमराज के आदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत भयभीत हो गई और कहने लगी, हे धर्मराज, कृपया मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें। मैंने यह अनजाने में पाप किए हैं। कृपया मुझे प्रायश्चित का अवसर प्रदान करें। यमराज ने कहा, हे स्त्री, तुमने जो पाप किए हैं वे निंदनीय हैं। तुम्हारे पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है और पराये पुरुष के संग विहार करती है, उसे निश्चित रूप से नरक में जाना पड़ता है। इसलिए अब तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी ही पड़ेगी। फिर यमराज ने अपने दूतों से कहा,
हे दूतों, इस पापी स्त्री को ले जाओ और इसे भयंकर नरक में डाल दो। यह उसी के योग्य है। यम के दूत उस स्त्री को नरक में ले गए। कई वर्षों तक उसे जलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया और फिर उसे ररव नामक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरक में रखा गया। नरक में कष्ट भोगने के बाद वह महापापिनी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर चांडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी और कई पापी पुरुषों के संग व्यभिचार करने लगी। कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग जलने लगा और उसकी आंखों में भी पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करते हुए वह दिन बिताने लगी। एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अंतपुर में चली गई, जहां वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन वहां निवास करने वाले एक साधु से उस स्त्री ने पूछा, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है और ये स्त्रियां इसके नीचे दीपक क्यों जला रही हैं? साधु ने कहा, हे कल्याणी, यह अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन करने मात्र से ही संकटों का नाश होता है। इस तुलसी को जल देने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और इस पवित्र पौधे के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। साधु की बात सुनकर उस स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापिनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाएगी तो क्या उसके पाप नष्ट होंगे? साधु ने उत्तर दिया, हे पुत्री, यह सत्य है। यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किए हों, तब भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके सभी जन्मों के पाप भी तुलसी के पास दीपक जलाने से समाप्त हो जाते हैं। किंतु हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से यह प्रश्न पूछ रही हो? वह स्त्री बोली, हे साधु महाराज, मैं महापापिनी हूँ। मैंने व्यभिचार किया है और अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। कृपया मुझे पापों से मुक्ति का उपाय बताइए। साधु ने कहा, हे पुत्री, अब से तुम नित्य इस तुलसी के पास दीपक जलाओ। तुम्हारे समस्त पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। साधु की बात सुनकर उस पापी स्त्री ने वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया और नित्य उसी स्थान पर दीपक जलाने लगी। एक दिन जब वह स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने लगी, तभी उसकी हृदय फटने से मृत्यु हो गई और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। यमराज के दो दूत उस स्त्री को यमलोक ले जाने के लिए वहां प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांधकर ले जाने लगे, भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए। वे दिव्य पार्षद अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थे। उनके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश की किरणें निकल रही थीं, जो चारों ओर का अंधकार दूर कर देती थीं। उनका रूप इतना मोहक और दिव्य था कि उन्हें देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से भर जाता था। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी, जो अपार करुणा और दया का प्रतीक थी। उनके वस्त्र रत्न जड़ित और रेशमी थे, जो नीले और सुनहरे रंग में चमक रहे थे, मानो स्वयं वैकुंठ का सौंदर्य उनके व्यक्तित्व में समाया हो। उनके कानों में सुनहरे कुंडल झूल रहे थे, जिनसे दिव्य संगीत की ध्वनि सुनाई देती थी। उनके माथे पर तिलक और चमकती हुई बिंदी थी, जो उनकी दिव्यता का प्रतीक थी। वे दोनों विशाल कद और बलिष्ठ थे और उनके हाथों में दिव्य गदा थी, जो न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी। वे उस स्त्री को अपने दिव्य स्पर्श से मुक्ति का आश्वासन देने आए थे, ताकि उसके सभी पाप नष्ट हो सकें और वह स्वर्ग की यात्रा का अधिकारी बन सके। पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोकते हुए कहा, हे यमदूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? यम के दूतों ने उत्तर दिया, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं। किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है
और इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराते हुए बोले, हे यमदूत, तुम सत्य बोलते हो, लेकिन इस स्त्री का एक ऐसा पुण्य भी है जो इसके समस्त पापों को मिटा चुका है। क्या तुमने नहीं देखा कि इसने अपने जीवन में संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलाया है? यमदूत चकित होकर पूछने लगे, हे पार्षदों, क्या केवल तुलसी के समीप दीपक जलाने से इसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने गंभीरता से कहा, तुम इस बात को नहीं समझते यमदूत। तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिय है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के समीप दीपक जलाता है वह विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। यह न केवल उसके पापों को नष्ट करता है बल्कि उसे स्वर्ग का अधिकारी भी बनाता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी का पूजन किया और दीपक प्रज्वलित किया है। इसी कारण इसके सारे पाप जलकर राख हो चुके हैं। अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। यमदूतों ने हाथ जोड़कर कहा, हे पार्षदों, आप सत्य कह रहे हैं। हमें इसके भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि यह भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है तो इसे हम कैसे नरक ले जा सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने मधुर स्वर में कहा, इसलिए हे यमदूत, अब तुम लौट जाओ। इस स्त्री ने तुलसी की सेवा की है और वह उस दीपक की रोशनी में अपने सारे पापों को भस्म कर चुकी है। अब इसे विष्णु लोक में ले जाया जाएगा जहां इसका स्वागत होगा। यह अब स्वर्ग की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को वहीं छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुनाया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद ने उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम तुलसी देव्या च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लिया जाता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। जब भक्त तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो उस प्रकाश में निहित ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है और सकारात्मकता का संचार करती है। यह आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध करता है और घर में देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के भीतर शुद्धता और पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है, जिससे उसकी भक्ति और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। यह मान्यता है कि जब व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी आरती करता है तो भगवान विष्णु का ध्यान अधिक सरलता से प्राप्त होता है। यह साधक के मन को स्थिरता और शांति की ओर ले जाता है, जिससे ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। तुलसी के पास दीपक जलाने का अनुष्ठान सूर्यास्त के समय करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती की जाती है और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। इसे करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। प्रतिदिन संध्या समय में तुलसी के पास दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र घर की नकारात्मकता को दूर करता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। घी का दीपक अधिक पवित्र माना जाता है, लेकिन यदि संभव न हो तो तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है।
तिल के तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाता है उसे 7 जन्मों तक पुण्य मिलता है और वह कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करता। उसके घर में हमेशा सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृदोष, गृह दोष और काल सर्प दोष जैसी बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से आत्मा की शुद्धि होती है और यह जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। इससे आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है। यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम दिनों में तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करता है तो उसे मृत्यु के बाद यमदूतों का भय नहीं रहता और उसे सीधे भगवान के धाम में स्थान मिलता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे उसके जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता और हमेशा समृद्धि का वास रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का महत्व बताया है। आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय मां तुलसी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।